बादशाह को चकमा दिया। जयसिंह की बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने के लिए आगरा चल पड़े। जाने से पूर्व शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रशासन जिजामाता के हाथों में सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी राजे, चुने हुए सरदार, कुछ विश्वसनीय लोग और भारी धन अपने साथ लिया। स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हुए वे आगरा पहुंचे। दरबार में स्वाभिमान प्रदर्शन। निर्धारित समय पर शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में गए। बाल संभाजीराजे साथ में थे। उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ थी। दरबार-ए-आम समाप्त होने पर बादशाह औरंगजेब विचार विमर्श के लिए दरबारे खास में गया। उसके सामने कुछ प्रमुख सरदार अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी अपनी पंक्ति में खड़े थे। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया। मराठों को कई बार पीठ दिखाकर भागने वाला जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज की अगली पंक्ति में था। शिवाजी महाराज ने सोचा, हम महाराष्ट्र के राजा हैं, हमारा सम्मान प्रथम पंक्ति में बैठने का है, परंतु बादशाह ने हमें पिछली पंक्ति में खड़ा किया। इसका क्या उद्देश्य है? क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। यह अपमान उनसे सहा नहीं गया। क्रोध में शिवाजी महाराज महल से बाहर निकल आए और तुरंत अपने निवास स्थान पर पहुंचे। इसके बाद फिर कभी बादशाह का मुंह न देखने का उन्होंने निश्चय किया। इस प्रकार औरंगजेब से भेंट करने की बात बिगड़ गई। इस घटना का समाचार चारों ओर फैल गया। बादशाह द्वारा विश्वासघात। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के निवास स्थान के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजीराजे बादशाह के बंदी बन गए। अब शिवाजी महाराज समझ गए कि बादशाह ने उनके साथ विश्वासघात किया है। वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया, हमें महाराष्ट्र में जाने दीजिए, परंतु बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर सब व्यर्थ रहा। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से बादशाह की कैद से छूटना ही है। शिवाजी महाराज ने बादशाह की अनुमति लेकर अपने साथ आए हुए आदमियों को दक्षिण में वापस भेज दिया। बादशाह ने सोचा, अच्छा हुआ। शिवाजी महाराज की शक्ति कमजोर हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजीराजे, हीरोजी फरजंद एवं मदारी मेहतर नामक सेवक ही रह गए थे। कुछ समय बाद एक दिन शिवाजी महाराज ने बीमार होने का स्वांग रचा। वह एक बहाना ही था। उनके पेट में जोरों की पीड़ा होने लगी। वैद्य हकीम आए, दवा शुरू हुई। बीमारी दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने साधुओं और मौलवियों को मिठाई के पिटारे भेजने शुरू किए। पिटारे में बैठकर निकल जाना। पहरेदार मिठाई के पिटारों को खोलकर देखते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे तंग आ गए और उन्होंने अब पिटारे खोलकर देखना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि रोज रोज क्या देखें। एक दिन शाम को शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह सुलाया। मदारी को उसके पैर दबाने के लिए बिठाया। शिवाजी महाराज और संभाजीराजे एक एक पिटारे में बैठ गए। पिटारे बाहर निकले। निश्चित स्थान पर वे सुरक्षित पहुंच गए। वहां शिवाजी महाराज के स्वामिभक्त सेवक घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरोजी और मदारी यह कहकर महाराज की दवा लाने के लिए जाते हैं, निकल गए। इन दोनों ने अपने प्राणों पर खेलकर शिवाजी महाराज को बंदीगृह से बाहर निकल जाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरे दिन यह समाचार बादशाह को मिला। अपने हाथों से शिवाजी निकल गया। बादशाह क्रोध से भड़क उठा। उसके सभी सरदार डर गए। शिवाजी महाराज को खोजने के लिए बादशाह ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, पर सब व्यर्थ साबित हुआ। बादशाह की कैद से मराठों का सिंह सदा के लिए निकल गया था। भेष बदलकर शत्रु को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने प्रदेश की ओर चल पड़े।
उन्होंने संभाजीराजे को मथुरा में शिवाजी महाराज का आगरा से छूटकर निकल जाना सुरक्षित स्थान पर रखा और स्वयं आगे बढ़े। शिवाजी महाराज राजगढ़ में सुरक्षित लौट आए हैं, यह देखकर माता जिजाबाई की खुशी का ठिकाना न रहा। 2 महीनों के बाद संभाजीराजे भी सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। इस प्रकार बड़ी चतुराई से बादशाह को चकमा देकर शिवाजी महाराज निकल आए। यह घटना इस 1666 में घटी।